सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से मैं उपस्थित हो पाई हूँ आपके अपने चैनल, हमारे चैनल अनुग्रह यीशु का। तो परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि एक बार फिर से ये वीडियो लेकर मैं आ पाई हूँ उसके वचनों के साथ में। और आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जब इस समय में ये वीडियो शूट हो रहा है मेरे परमेश्वर, आप अपना अनुग्रह दें पिता, जिससे हम आपका ये वचन जो भी निर्बलता में तैयार किया मेरे यीशु, उसको अपनी सामर्थ्य से सिद्ध कर दीजिए परमेश्वर। पिता, जब ये वचन का बीज बोया जाता है मेरे परमेश्वर, ये जाता है लोगों के हृदय में काम करने वाला हो सके, फलवंत होने वाला हो सके, लोगों के जीवन में 100 गुना फल लाने वाला हो सके परमेश्वर। होली स्पिरिट जी, मैं निवेदन करती हूँ, सारी कमांड आपके हाथों में देती हूँ। अनुग्रह दे हमें, सारी व्यवस्था को आपके हाथों में देती हूँ और इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ। सुने और कबूल करें, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर प्रभु की महिमा करेंगे, उसकी उपस्थिति में चलेंगे क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह सबके साथ बना हुआ है। तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। वचन में चलते हैं। तो बाइबल जिसके पास हो आप रोक के वीडियो आप निकाल लीजिए। भजन संहिता 91 सबका जाना माना है, ये अध्याय सबका जाना माना है और मुझे बड़ा पसंद है। मैं इससे प्रेयर करती हूँ, मुझे बड़ी आशीष मिलती है। और आज के बाद अगर आप भी कंटिन्यू करेंगे तो इससे आपको बड़ी ही आशीष मिलेगी। तो भजन संहिता 91 का 3 वर्स जो है उसमें कुछ ऐसा लिखा है कि वो तो तुझे बहलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। तो मेरे जहन में ये वचन इसलिए आया क्योंकि ये महामारी का समय चल रहा है, लोग डरे हुए हैं। लेकिन आप बिल्कुल डरिए मत, क्योंकि आपके पास खुदाबंद है, खुदाबंद यीशु मसीह है जो बीमारी क्या हर एक परेशानी से बचाने की सामर्थ्य रखता है। वो सामर्थी परमेश्वर है। तो यहाँ पे बाइबल में जो लिखा है कि वो तो तुझे बहलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। भजन संहिता 91 वर्स 3। तो ये जो वचन है वो तो तुझे बहलिये के जाल से, यहाँ दाऊद प्रार्थना कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा आत्मा में हो गए। तो आत्मा उनसे ये बात बोलता है कि वो तो तुझे बहलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। तो ये बहलिया क्या है? ये बहलिया शैतान है जो हमारे जीवन में एक बहलिये की तरह काम करता है। हर वक्त उसकी यही निगाह रहती है कि वो हमें कब मौका पाए और कब फाड़ खाए। क्योंकि भजन संहिता पहला पत्रस 5:8 में कुछ ऐसा लिखा है। यहाँ पे वचन बताता है सचेत हो और जागते रहो। सचेत रहने के लिए कहा गया है कि सावधान रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि वो किसको फाड़ खाए। मतलब शैतान हर वक्त इस ताक में रहता है कि कब मौका पड़े, कब वो आपको किसी पाप में फंसा दे और कब आप परमेश्वर के सिंहासन के नज़दीक दोषी पाए जाओ। वो कभी न कभी किसी न किसी उससे आपको गिराने की कोशिश करेगा। एक बहलिये की तरह आपके जीवन में काम करेगा, आपको किसी न किसी मुसीबत और परेशानी और बीमारी में फंसाने की कोशिश करता है। वो इसी ताक में रहता है। लेकिन हमारा परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि वो तो तुझे बहलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। जी हाँ, परमेश्वर हमारा आया ही इस वजह से धरती पर है। बहुतायत के जीवन लेकर इस धरती पर वो आया और वो हमें परेशानियों से बचाता है। यानी कि बहलिया जो शैतान काम करता है उसकी सारी योजनाओं को वो निष्क्रिय करने के लिए आया है। लेकिन क्या है कि जब इसके आगे हम पढ़ते हैं 104 की 9 वर्स में हम लोग जाते हैं तो वहाँ लिखा कि तूने एक सिवाना ठहराया जिसको वो लांघ नहीं सकता। मतलब परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए एक सिवाना ठहराया है, एक दायरा दिया है। यदि उसमें होकर हम चलते तो उसके जो भी वचन है ना, बहुत ही अद्भुत रीत से हमारे जीवन में काम करते हैं। मतलब अगर हम परमेश्वर के दायरे में रहते हैं, पाप नहीं करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। यदि हम पाप करते हैं तो वो फिर मजदूरी के रूप में हमें मिलता ही मिलता है। फिर हमें कोई बीमारी से नहीं बचा सकता, न किसी मुसीबत से नहीं बचा सकता। परमेश्वर हाँ कुछ दिन तक आपकी मदद करेगा, आपको चेतावनी देगा, आपके दास के जरिए आपके पास संदेशा पहुँचता रहेगा कि नहीं ये गलत है, ये गुनाह है। किसी न किसी के जरिए आप तक परमेश्वर पहुंचाएगा। लेकिन पाप की मजदूरी मृत्यु है। लेकिन आपके लिए और हमारे लिए परमेश्वर ने एक सिवाना ठहराया है, एक दायरा ठहराया है। जैसे कि वचन में लिखा है कि समुद्र के लिए भी उसने एक सिवाना ठहराया है। तो जब हम अपने दायरे में रहते हैं फिर आपका शैतान कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि शैतान का फंदा अभी भी हमारे गले में है। उसने फंदा सिर्फ ढीला किया है, छोड़ा नहीं है। इसलिए हमें सिवाने में बने रहना है। तो वचन के अनुसार यदि हम देखें तो उसके लिए हमें क्या करना है। अब आप बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं हो पाता है, मैं बहुत प्रयास करता हूँ या करती हूँ लेकिन नहीं हो पाता है। लेकिन तो हम वचन में फिर जाएंगे। याकूब के 4 में और 8 में कुछ ऐसा लिखा है। अध्याय 4
वर्ष 8 में कुछ ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। जब हम परमेश्वर की निकटता में जाते हैं, उसकी हुजूरी में जाते हैं, उसकी प्रेजेंस में जाते हैं, तो वो हमारे नज़दीक आता है और हमें बहेलिए के जाल से बचाता है। फिर आपकी चाहे कोई भी परेशानी हो, लेकिन आपकी निकटता किसके पास होनी चाहिए? परमेश्वर। आप किसी मनुष्य के पास नहीं जा सकते। अगर आप मनुष्य के पास जाएंगे तो फिर आप धोखा खा जाएंगे, शैतान आपके जीवन में काम कर जाएगा। इसलिए आपको परमेश्वर की निकटता में जाना है और वो परेशानियां परमेश्वर के आगे रख देनी है। परमेश्वर आपको भगाएगा नहीं, आपको गले लगाएगा, वो उसी समय गले लगाएगा और आपको बहेलिए के जाल से बचाएगा। क्योंकि लिखा है इसके ऊपर, अगर हम पढ़ते हैं 7वें वर्ष में, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। जब आप उसकी निकटता में जाएंगे, उसके अधीनता में हो जाएंगे, फिर चाहे शैतान ने कैसा भी आपके लिए जाल बुना हो, चाहे घात लगाए, वो वचन बताता है कि वो हमारे घात लगाए हुए शत्रुओं से भी हमारी रक्षा करता है। मुझे कुछ उदाहरण याद आ रहे हैं या मुझे कुछ गवाहियाँ याद आ रही हैं, लेकिन मैं बोलूँगी नहीं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और मैं अपना एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। मैं जब प्रभु में आई थी, मैं किस वजह से आई, मुझे परमेश्वर ने चुना और अद्भुत रीति से मेरे जीवन में काम किया है, तो मैं उसका वीडियो बनाऊंगी। वो मेरे लिए अनमोल क्षण होगा, इसलिए मैं जब परमेश्वर की अगुवाई होगी तो ज़रूर मैं वो वीडियो बनाऊंगी। तो परमेश्वर कैसे आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे परमेश्वर आपकी रक्षा करता है जब आप उसके दायरे में रहते हैं, जब आप परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, जब आप उसकी निकटता में जाते हैं, तब परमेश्वर आपकी कैसे रक्षा करता है। इसके लिए यूहन्ना 5:18 में लिखा है कि हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता है। मतलब परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें अपनी बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया है। उसने हमें अपना बेटा बनाया, अपनी बेटी बनाया है, तो हमको पाप नहीं करना चाहिए। हमको हर कदम पे ये बात सोचनी चाहिए कि हम परमेश्वर की संतान हैं। तो वचन कुछ यही बता रहा है कि हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो उससे बचाए रखता है। जी हाँ, वो उसे बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता है। दुष्ट कौन? शैतान, जो बहरिए के रूप में हमारी ज़िंदगी में काम करता है, हमको गिराने की कोशिश करता है, हमको निराश कर देता है और हमको पाप में फंसा देता है। तो लेकिन जब हम परमेश्वर की अधीनता में जाते हैं, उसकी निकटता में बने रहते हैं और तब शैतान का सामना करते हैं और डांटते हैं यीशु मसीह के नाम से, तो उसी क्षण शैतान हमारी ज़िंदगी से चला जाता है। चाहे फिर वो कैसी भी परेशानी हो, चाहे वो कैसी भी रुकावट हो, वो हमारी ज़िंदगी से चली जाती है जब उसके अधीनता में रहते हैं। फिर ये कोरोना क्या है, जब हम पाप नहीं करते हैं तो मजदूरी भी हमें नहीं मिलती है, हमें पाप से बचे रहते हैं। तो ये कोरोना क्या है? मैं यीशु मसीह के नाम से ये प्रोफेसी करती हूँ अपनी लाइफ के लिए और जितने भाई बहन मेरे सुन रहे हैं कि कोई भी बीमारी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है, ना ही कोई तकलीफ, ना ही कोई परेशानी आपके जीवन में कुछ बिगाड़ पाएगी। यदि आप उसकी निकटता में रहते हैं, उसकी अधीनता में रहते हैं। कोई जीवन में परेशानी आई, आप जाइए कमरे में, प्रार्थना करिए, बाइबल पढ़िए, घुटना टिकाइए, परमेश्वर मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, परमेश्वर मेरी मदद करिए। वो दौड़ा चला आएगा, वो आपको गले लगा लेगा। वो बहुत ही अच्छा परमेश्वर है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। सबसे बड़ी खूबी हमारे परमेश्वर की क्या है कि वो हमसे बहुत प्रेम करता है, क्योंकि उसने क्रूस पे बलिदान दिया है, जान दिया है, इसलिए कि जो कि उसकी निकटता में जाएगा, अधीनता में बना रहेगा, वो हर एक बहेलिए से उसकी रक्षा करेगा। इसके लिए हम देखेंगे, बहुत ही सुंदर उदाहरण है। और इसके लिए आप खोल लीजिए अय्यूब की पुस्तक। अय्यूब की पुस्तक में यहाँ पे सब कोई जानते हैं कि अय्यूब कैसे कितना बीमार हुआ, और उसकी ये बीमारी जो थी ना, किसी पाप के कारण नहीं आई थी, उसको परमेश्वर ने परखा था। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो यहोवा की बातचीत हो रही शैतान से, मुझे बड़ा मज़ा आता है सुनने में। तो मैं इसको पढ़ती हूँ तो मुझे बड़ा ढांढस मिलता है, और आज आपको भी मिलेगा, मुझे ऐसा विश्वास है। आज आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर जाओगे और कुछ भी करने के लिए आप खड़े हो जाओगे। इतना सुंदर ये वचन है। आइए हम देखते हैं अय्यूब की पुस्तक का पहला अध्याय, उसके 8वीं आयत से हम पढ़ते हैं कि यहोवा ने शैतान से पूछा। यहाँ यहोवा परमेश्वर जो हमारा खुदाबंद यीशु मसीह, उसको हम पहले पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर के रूप में जानते थे, तो यहाँ पे शैतान से बातचीत हो रही है। देखिए, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पे ध्यान दिया है? किस बात पे ध्यान देने की बात कर रहा है परमेश्वर? क्योंकि उसके तुल्य प्रभु यीशु मसीह क्या ढूंढता है हमारे में, परमेश्वर क्या ढूंढता है हमारे में। आइए देखते हैं। क्योंकि उसके तुल्य खरा, सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराइयों से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं है। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हम खरे हों, अपनी बातचीत में खरे हों, सीधे पाए जाएं, और मेरा भय मानने वाला। सबसे बड़ा बात क्या है कि हम अपने परमेश्वर का भय मान के चलें। ठीक है, वो एक अच्छा परमेश्वर, हम गलती करते, घुटना टिकाते, रोते गिड़गिड़ाते हैं, वो हमें माफ़ कर देता है, उसी क्षण माफ़ कर देता है। जब हमारे पिछले गुनाह इतने थे, परमेश्वर ने माफ़ किया, हमें एक अद्भुत रीति से हमें यूज करता है। मैं
अपनी आपको गवाही अगर बताऊं तो सच में परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया है और बहुत ही कम समय में खड़ा किया है। और क्योंकि वो उसका अनुग्रह बहुत बड़ा है। जब आप उसकी अधीनता में होकर चलते हैं और पाप से दूर रहते हैं तो फिर आपको 6 साल 10 साल नहीं लगते हैं, वो चुटकियों में क्विकली आपके जीवन में काम होता है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि क्विकली आपके जीवन में काम होते हैं। तो परमेश्वर यहाँ पे क्या चाहता है? खरा, सीधा और उसका भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला। कहता है कि दूर रहने वाला, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं है। तो शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? यहाँ तो बातचीत हो रही है, लेकिन परमेश्वर ने ये गुण बताए कि ऐसे गुण हैं मेरे दास अय्यूब के अंदर। तो क्या तूने, तो शैतान देखिए क्या कहता है, क्या तूने उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? मतलब मैं आपको यहाँ ये बताना चाहती हूँ, आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ कि जब आप इन चीज़ों में होकर चलते हैं, प्रभु हमारा देखिए पवित्र परमेश्वर है, पवित्र पवित्र अति पवित्र। एक बार पवित्र स्वर्गदूत उसकी प्रशंसा कैसे करते हैं कि तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू अति पवित्र है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे बड़ा ही परमेश्वर की प्रेजेंस इस समय महसूस हो रही है और परमेश्वर का आत्मा छू रहा है अद्भुत रीति से। और मैं जानती हूँ जब आप ये वचन सुनेंगे तो आपको भी छुएगा कि परमेश्वर हमारा क्या चाहता है। वो पवित्र है, पवित्र है, अति पवित्र परमेश्वर है। और वो वही पवित्रता ही हम में खोजता है, वही सच्चाई हम में खोजता है कि आत्मा सच्चाई से लोग क्या करें? उसकी आराधना करें, बाकी इन सब चीज़ों बुराइयों से दूर रहें। तो परमेश्वर जब शैतान क्या कहता है, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? जी हाँ, जब अब ये गुण जब आपके अंदर हो जाते हैं, 8वें से आप पढ़िएगा कि खरा, सीधा, भय मानने वाला और बुराई से दूर जब आप रहते हैं तो परमेश्वर आपके परिवार, आपके बच्चे, आपके बिजनेस और जो कुछ आपका है उसके चारों ओर एक बाड़ा बांधता है जिसे शैतान छू नहीं सकता। फिर वो चाहे कितना आपके जीवन में बांध ले, कितना जीवन में आपके जाल बिछा ले, घात लगाए, लेकिन वो बाड़ा को तोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो बाड़ा कोई मनुष्यों का बांधा हुआ नहीं है। वो बाड़ा कोई आम इंसान का नहीं बांधा हुआ है जो कोई भी पशु तोड़ लेगा, कोई भी इंसान उसको तोड़ के आ जाएगा। वो सर्वशक्तिमान का बांधा हुआ बाड़ा है। घर और बच्चे और जो आपकी जो कुछ आपका बिजनेस है, जो कुछ उसने बाड़ा बांधा हुआ, जिसे शैतान भी जब तोड़ने की कोशिश करेगा तो उससे परमेश्वर की परमिशन लेनी पड़ेगी। और परमेश्वर की परमिशन उससे कभी नहीं मिलेगी यदि आपके जीवन में ये अध्याय 1 और इसके 8 वर्ष में जो चीज़ अगर आपके अंदर पाई जाती हैं तो फिर वो आपको बहले के जाल से, कोई भी महामारी उससे बचाएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर किसी पाप के कारण आपके जीवन में बीमारी आई है तो फिर आप और हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। फिर हमको बड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा और फिर उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि हम इन सब चीज़ों से दूर रहें, परमेश्वर की निकटता में जाए, उसकी अधीनता में बने रहें, और तो परमेश्वर हमें बहेलिया के जाल से बचाएगा। और यदि अब आप जैसे आप कोई बात परमेश्वर की पवित्रताई में आप निरंतर चल रहे हैं, आप प्रार्थना में बने हुए हैं, आप वचन भी पढ़ रहे हैं, और यदि इनकेस आपके जीवन में कोई बीमारी आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, तो आप बिल्कुल मत घबराइए। आप सिर्फ प्रार्थना करिए और जो परमेश्वर मुझे परीक्षा से निकाल। जैसे अय्यूब गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर रहा था, और फिर मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि जब मेरे ऊपर कोई परेशानी आई है, कोई विरोध आया है, तो मैंने प्रार्थना करी, गिड़गिड़ा के रो के परमेश्वर ने, और उसके बदले में जब मैं निकल गई, परमेश्वर ने मैं दुगनी आशीषों से भरा मुझे परमेश्वर ने। तो जैसे कि अय्यूब की भी पुस्तक में देखते कि ये जो उसके पास बीमारी आई थी वो सिर्फ परखने के लिए आई थी, और उस बीमारी को जब डाला शैतान ने तो क्या किया, उसने परमेश्वर से परमिशन ली। हालेलुया, उसने परमिशन ली, तब वो जाके डाल पाया। तो यदि कोई बीमारी आती भी है आपकी लाइफ में, आप परमेश्वर की उपस्थिति में निकटता में बने हुए हैं, तो आप समझ लीजिए आप डबल ब्लेसिंग के हकदार। आमीन। तो इसलिए परमेश्वर के उसमें बने रहिए, निकटता में बने रहिए। वो भला परमेश्वर, वो आपको ब्लेसिंग से भरेगा, सामर्थ्य से भरेगा। बस आप पाप से बचिए, उसकी अधीनता में जाइए, दूर रहिए बुराइयों से। देखिए फिर परमेश्वर कैसे आपको मालामाल करता है, अपनी आत्मा से भरता है, आपको अगुवाई देगा। वो बहुत भला परमेश्वर है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचन के लिए। और मैं आज रिक्वेस्ट करूँगी कि वो हमें बहेलिए के जाल से और इस कोरोना वायरस से और आने वाली कोई भी बीमारियाँ हों, हम लोगों को चिंता नहीं करनी है, वो हमें ज़रूर बचाएगा। इस बात का विश्वास रखना है, क्योंकि वो भला परमेश्वर। आइए हम लोग अपनी आँखों को बंद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचन के लिए। प्रभु जी, अपने आप ने हमें छुआ, अपनी सामर्थ्य से भरा। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी, आप सबके जीवन में आप
उपस्थिति दे मेरे प्रभु, और आप हमें उस शैतान के बंधन से बचाए रखें प्रभु जी, क्योंकि उसने जो जाल बिछा रखा है मेरे पिता, आप अनुग्रह दें कि उस जाल से हम सब निकल पाएँ प्रभु जी। तेरी उपस्थिति हम सबके जीवन में होने वाली हो सके परमेश्वर, हमें अनुग्रह दे, क्योंकि हमें प्रार्थना का मसा दे। पिता आज मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी ये चैनल सुन रहे हैं, जो ये अपने जीवन में महसूस करते हैं कि नहीं मैं प्रार्थना नहीं कर पाती हूँ या नहीं कर पाता हूँ, मैं वचन नहीं पढ़ पाती हूँ, नहीं पढ़ पाता हूँ, प्रभु जी आज आप इन्हें प्रार्थना का मसा दें, वचन का बोझ दें, ताकि ये उसमें बैठ पाए प्रभु जी, पढ़ पाए प्रभु जी, तेरी निकटता में, तेरी अधीनता में बने रहें और शैतान का सामना करने पाए प्रभु जी, और वे शैतान इनकी ज़िंदगी को छोड़ के चला जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जितने बीमार हैं, जितने परेशान हैं प्रभु जी, आज आप हाथ बढ़ा कर उनको छू लीजिएगा, इस वचन को सुनते सुनते वो चंगाई को पाए मेरे यीशु। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी तेरी उपस्थिति के लिए, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। और मैं विशेष रूप से प्रार्थना करती हूँ जो भी इस चैनल को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब किया हो मेरे प्रभु, उन पर विशेष अनुग्रह तेरा होने वाला हो सके परमेश्वर। अपना आशीषों से भरिएगा प्रभु जी, निकटता में रहिएगा। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आदर सम्मान देते हैं प्रभु जी, क्योंकि तो आदर के योग्य प्रभु है। हमें तैयार कर प्रभु जी, ताकि आने वाले दिनों में और अच्छे अच्छे वचनों को ला पाएँ प्रभु जी, हम सबको अगुवाई दें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर इस वचन को सुनने के लिए और सुनाने के लिए प्रभु जी। इस दुआ को हम आपके प्यारे बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से हम मांग लेते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका शेयर करना सिर्फ 1 सेकंड से भी कम लगेगा, लेकिन ये वचन किसी की ज़िंदगियों को बदल के रख देगा, ऐसा आज मेरा विश्वास है, और वो उत्साह से भर जाएगा। और क्या पता कौन व्यक्ति अपने जीवन में किस क्षेत्र में निराश है, आपका 1 मिनट का शेयर उसकी ज़िंदगी को बदल दे और आप बड़ी आशीष के हकदार हों। तो धन्यवाद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। खुश रहिए, आनंदित रहिए प्रभु में। धन्यवाद।